वेलकम बैक नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं वॾी दिलचस्प ऐं अहम मालूमाती गुफ़्तगू बि थी रही आहे। मुस्तक़बिल जे हवाले सां वॾा इशारा ॾिनो ऐं हिन वक़्तु जेकी सियासी पार्टियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी त हुननि जो कंहिं सियासी पार्टी ॾे वञण जो लाड़ो आहे या न आहे, इन बाबति भी उन्होंने कुछ वज़ाहत पेश की। मुस्तफ़ा साहब, एक और भी चीज़ आपसे मालूम करना चाहूँगा, पार्टी छोड़ दी, अब वापस आने के लिए कि पीपल्स पार्टी ने या किसी ने आपको रब्ता किया कि जी सब आ रहे हैं, हम तो पीटीआई वाले भी आ रहे हैं, अब भी आ जाए? नहीं, दोस्त है, कहते रहते हैं, जाहिर बात है सबसे एक अच्छा ताल्लुक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत के अंदर इमरान खान साहब ने एक जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि हम अपनी जो सियासी मुखालफतें होती हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है, अब वो दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। हाँ। और हमारी सियासत जो है वो बहुत जहर आलूद हो चुकी है और इसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है उसको जहर आलूद करने में। वैसे तो आप मैं उस सियासत में की हमायत करते होते हैं? नहीं, जो प्रिंसिपल के ऊपर जो बात है वो बात अपनी जगह पर मौजूद है। अगर उनके किसी साथी को, अगर किसी सियासी कारकुन के ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा हो तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि वो ठीक है। अच्छा, भले वो मैं उनकी सियासत से और उनका जो तर्ज सियासत है उससे इख्तलाफ रखता हूँ, और अगर मेरे पास तो ऑप्शन थी, बड़े सियासी लीडर हैं, कौमी लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके कुछ दोस्तों ने बहुत जोर लगाया, करीबी दोस्तों ने, कि मैं पीटीआई में आ जाऊं। फिर बात इस हद तक पहुंची और मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि इमरान खान साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मैं कोई किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूं। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। अच्छा, आज से पार्टी छोड़ने के नहीं, आज से 2-3 महीने पहले। अच्छा, तो मैंने उस वक्त भी बड़े अदब से उनसे माजरत की। 9 मई से पहले ही आपको ऑफर आ गई तो आज आप भी ज़ेरे ताब होते। तो मैंने माजरत की और इसी वजह से माजरत की कि उनका जो तर्ज सियासत रहा है जिसकी हमने भरपूर मुखालफत की, उनका जो दौरे हुकूमत था, उनके अंदर जो मीडिया फ्रीडम्स थी, जिस तरह उनको कर्टेल किया गया, जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, तो उसका और उसके अंदर उनकी कोई सियासी सोच में भी तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आज भी वो किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं तालिबान के साथ, अब वो कहते हैं मैं तालिबान के साथ तो बैठ सकता हूं। उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है अब उनको बहरहाल, तो वो अब मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर ये जो जहर आलूद फिजा है ये ख़त्म होनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कई दफ़ा कहा, लेकिन अब राहें जुदा हैं, अब अल्लाह सही जिधर ले जाए। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की तरफ उतनी मुश्किल है और इमरान खान की ऑफर तो आप 2 महीने पहले रिजेक्ट कर चुके हैं और तमाम मैंने बड़े अदब से माजरत की उनसे। कौमी लीडर है, उन्होंने इस काबिल समझा मुझे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सवाल आपसे ज़हन में मेरे आ रहा है, आप मैं टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूँ हमेशा, अभी तो चले आपका नैरेटिव जरा न्यूट्रल सा है, तो हमेशा जब भी आपकी गुफ्तगू होती थी पहले 9 मई से पहले, आपका टिल्ट पीटीआई की तरफ बहुत ज्यादा होता था। तो वो क्या वजह थी? बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी था या वैसे आपको? देखिए, मेरा एक शनाख्त का जो हिस्सा है वो इंसानी हकूक की कमेटी का मैं चेयरमैन रहा हूँ। इससे पहले 2010 से 2013 तक की जो हुकूमत थी, मैं उसमें इंसानी हकूक का मुशीर रहा। मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ और फिर मैंने इंसानी हकूक के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ लिख भी रखा है। तो वो एक छोटा सा अंसर है जो मेरी शनाख्त जिस हवाले से है, उसमें एक पहलू ये भी है कि जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूँ। तो जहाँ पर इंसानी हकूक की ऐसी वायलेशन सामने आए, चाहे वो करने वाला कोई भी हो, अलमिया हमारा ये है कि हमारा जो आइन है, मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, अच्छा, ये 20 आर्टिकल्स हैं जो असल आइन है, जो आइन का दिल है, जो आइन की रूह है। बाकी सारा आइन, असेंबलियां कैसे बनेंगी, इलेक्शन कैसे होंगे, ऑडिटर जनरल क्या होगा, बजट कैसे पेश होगा, मेरे नज़दीक ये बेमायनी चीज़ें। असल जो आइन है वो 8 से लेकर 28 तक है, ये 20 शिकें, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं कि इंसान की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा, रियासत ये इंश्योर करेगी, इंसान की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होगा। जो भी हो हुकूमत में कोई ऐसा अमल होता है तो वो अमल, अब आज़म सवाती साहब हों, शहबाज गिल साहब हों,
पीटीआई के और दीगर लोग हों, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो ये किसी भी सूरत जवाज नहीं है कि जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो तर्ज अमल रखा आज उनको उसी सूरत में जवाब दिया जाए। ये सियासत 90 की दहाई की जो सियासत है, हम इससे बहुत आगे गुजर चुके थे। इस चीज़ के हामी थे कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो कानून के मुताबिक थी, आपकी तो स्टेटमेंट है कि इसके वो सही ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए कि जो कोर्ट के अंदर घुसकर जो रेंजर्स ने, मैं खुद वकील हूँ और ये एक बड़ी सेट एक प्रिंसिपल है, असूल है, सही था। उसका असूल है कि आप अदालत के अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मेरे ऊपर FIRs हुई और जब मेरे ऊपर FIRs हुई तो मैं अदालत में जब जमानत कराने के लिए गया तो ये उस प्रिंसिपल का हमेशा एक लिहाज रखा गया कि अदालत के अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो वो प्रिंसिपल तो वायलेट हुआ। और जहां तक 9 मई का ताल्लुक है तो 9 मई को होने वाले जो वाकयात हैं, जो आसन है, जो वैंडलिज्म है, आइन आपको एहतजाज का हक देता है, लेकिन क्या आपको वो इस चीज का हक देता है कि आपके घर के अंदर घुसकर उसको आग लगा दी जाए? ये तो वैंडलिज्म है। बरतानिया में इसका भी तो हक नहीं देता है ना कि आप कौमी अदारों के मुल्की मफादात के खिलाफ बात करें, आवाज उठाएं, नारे लगाएं, इस चीज की तो आजादी नहीं है ना पाकिस्तान में हमारे पास। देखिए, जो इजहार राय की आज़ादी है वो भी मुकम्मल आज़ादी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सियासी गुफ्तगू करने की गुंजाइश रहती है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला के अंदर जो गुफ्तगू की थी, क्या वो आज के आप उससे देखें उसकी गुफ्तगू में रिएक्शन नहीं आया था ना? तो नहीं, सियासतदान पाकिस्तान का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। इन 75 सालों में हमारी यहाँ डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटर्स भी रहे, यहाँ पर सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कानून में ऐसी गुफ्तगू करने वाले की सजा है? जैसे नहीं, गुजरावाला के जिक्र किया आपने, इमरान खान का जिक्र किया। मैं आपको तो यही तो बता रहा हूँ कि जो गुफ्तगू है उसके अंदर गुंजाइश निकाली जा सकती है, लोगों को इतराज हो सकता है और इतराज शायद जायज भी हो, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसकर उसको आग लगाना तो किसी तौर पे जायज नहीं है। कानूनदान है, आप इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है, तो इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बनती है तो होनी चाहिए। नहीं बनती, आपसे पूछ देखे ना, मैं आज ये बैठ कर कहूँगा जी के 9 मई का वाकया क्यों हुआ, एक मैं जनरल लेवल बाव आपसे मालूम कर, 9 मई का वाकया क्यों हुआ? इमरान खान की गिरफ्तारी पे हुआ। रिएक्शन क्यों आया? इमरान खान की गिरफ्तारी पे हुआ। लीडरान कौन थे? कारकुन में ये तो मेरे कहने पे जाएंगे ना। ये एक हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम टीवी प्रोग्रामों में बैठते हैं तो हम साथ ही साथ वो रोल भी एज्यूम कर लेते हैं जो रोल हमारा नहीं होता। मैं जज नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं। ये फैसला शवाहिद की बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों ने करना है कि क्या उसके उन वाकयात के अंदर किसका रोल था और किसका नहीं था। मैं आज अगर किसी फलाने शख्स को यहाँ पे सर दो ही ऑप्शन है, या तो बरीज़िमा करार दिया जाए इमरान खान को, ऐसे नहीं होता। देखिए, ऐसे बिल्कुल कतन नहीं होता। अब डॉक्टर साहिबा जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनको अदालत ने, दहशतगर्दी की अदालत ने आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्हें उनके खिलाफ केस खत्म कर दिया। हाँ। अब उसकी वजूहात क्या है? बतौर वकील के तो मैं वजूहात समझ सकता हूँ। अब पुलिस जो है अगर वो इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी मुकम्मल नहीं करती तो फिर अदालतों के पास क्या रास्ता रह जाता है? जबकि यास्मीन राशिद की वीडियो सबके सामने तो प्रेजेंट करनी चाहिए ना अदालत के सामने। तो अब देखिए, ट्रायल प्रॉपर्टी तो जो अब ये अगर कोई उसके अंदर इंसाइटमेंट है, कॉमन इंटेंट आप कहना चाहते हैं जो निशाना बनाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को बना रहे हैं, लीडरान को बख्श रहे हैं, सीपीओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ना, उसके अंदर अगर किसी का रोल है, उस रोल को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आप साइड पे नहीं कर सकते। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। शवाहिद की बुनियाद पर जो लोग आर्सन में इन्वॉल्व थे, जो लोग उनको इंसाइट करने में इन्वॉल्व थे, कानून के मुताबिक उनको देखा। आपके ख्याल में थे या नहीं थे? आपकी जाती राय क्या इमरान? मैं आपको तो वही कह रहा हूं कि मैं जज नहीं हूं, ना आप जज हैं। नहीं, मैं एक सवाल, देखिए आमिर क्यानी साहब, एक सवाल सर, क्यानी साहब थे, मियां असलम साहब थे, जो थे, ये सारे इनके वर्कर गिरफ्तार हैं, लीडर आजाद। इस तरह माजी के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात गुजरे हैं, बहुत सी ऐसी सियासी तहरीकें चली हैं कि जिनके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। आज से 2 साल पहले जो TLP ने जो यहाँ पर एक चलाई, TLP की उस मूवमेंट के नतीजे में यहाँ पर इस मुल्क के अंदर दर्जनों पुलिस वाले शहीद हो गए। बिल्कुल।
आज कोई उन पुलिस वालों को शहीद करने वाला कोई मौरूद इल्जाम ठहराया जा सका? ये तो बस किस है ना, साहिवाल वाकया हो गया, मॉडल टाउन हो गया, ये देखिए हो गया, जो काम हमारा करने का है हम वो काम करें। हम पाकिस्तान में ये समझते हैं कि जी कि क्योंकि मैं सियासतदान हूं तो मैं हर चीज के ऊपर राय दे सकता हूं, मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूं तो मैं हर चीज के ऊपर राय दे सकता हूं। हम हर चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है। तो तारीख के अंदर कितनी चीजें ऐसी हुई हैं, तो हमें बुनियादी तौर पर इस मुल्क को रिफॉर्म करने की जरूरत है, रेडिकल सर्जरी करने की जरूरत है, वरना ये मुल्क आज अभी इस पूरे प्रोग्राम में हमने जितनी गुफ्तगू की है उसमें से शायद 1 या 2 मिनट भी आपने मईशत के बारे में मेरे से नहीं पूछा। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस मईशत का है। इस वक्त पूरे एशिया में श्रीलंका से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पूछा ना, वो आप हल कर सकते ना मैं हल कर सकता, हल करने वालों ने हल किया ही नहीं है। नहीं, हल करना मईशत किसका काम है? हुकूमत का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमातों का काम है। किसी एक सियासी जमात के पास भी अपनी फाइनेंस की टीम है? पीपल्स पार्टी, अब देखें ना, नून लीग तो कहती है ना हमारे पास सागदार है। अब मुझे ये बताएं कि जो भी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, पीटीआई की हुकूमत आए, जो वजीर खजाना है वो IMF से आता है, अपनी जमातों के अंदर लोग मौजूद नहीं। इसाकदार साहब तो IMF के नहीं है, वो तो अपने तो और इसाकदार साहब ने जो तबाही निकाली, अब क्या और ऑप्शन है? तो गुजारिश ये है कि इस वक्त हम मुल्क ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि जहां पर आपका आइन बुरी तरह वायलेट हो चुका है, NFC की मीटिंग्स हो उसके हवाले से वायलेट हो चुका है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना हो उसके हवाले से वायलेट हो चुका है। मुल्क का क्या बनेगा? लेकिन मीडिया पे आप बैठे तो गुफ्तगू ही और है। आप कहना ये चाहते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को इस मौसमी माहौल को बेहतर करने के लिए इकट्ठा बैठना चाहिए? एक मिनिमम एजेंडा तय करना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम एजेंडा तय नहीं करेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। लेकिन आप खुद ही तो कहते हैं कि ना PTI वाले उनके साथ बैठने के तैयार है, ना नून लीग वाले PTI के साथ बैठने के तैयार है, तो कौन सियासतदान हल करेगा? देखें, माजी में 1973 का आइन जब पास हो रहा था ना, मुत्तफिका आइन था, उससे 1 महीना पहले लियाकत बाग के अंदर जलसा था वली खान साहब का, उस वक्त की अपोजिशन का, उसके अंदर गोली चल गई, दर्जनों सियासी कारकुन जो थे उसके अंदर शहीद हो गए। 1 महीने बाद मुत्तफिका आइन बन गया। उस वक्त अगर सियासतदान 1 महीने के अंदर अंदर अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को चलाने के लिए इकट्ठा बैठ सकते थे तो आज क्यों नहीं बैठ सकते? तो आप खुद ही कहते हैं सियासतदानों की नीयत ही नहीं है। नीयत ही नहीं है। और फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद बीबी मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अपने इख्तलाफात 90 की दहाई की सियासत उसको पीछे रखा और उन्होंने कुछ चीजें तय की कि ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी तभी मुल्क चलेगा। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर फिर परवेज मुशर्रफ को यहां से निकलना पड़ा। तो हम 75 साल हो चुके हैं, 65% इस मुल्क का जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके पास इस मुल्क में रोजगार के कोई मौके नहीं है। इस साल पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं इस वक्त तक मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कारोबारी तबका है। मुल्क में कोई धंधा नहीं चल रहा। अगर धंधा चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का चल रहा है। लोग मुल्क छोड़ के निकल रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से। 25 लाख नौजवान हर साल आपकी जॉब मार्केट में ऐड होता है, आगे रोजगार नहीं है। अभी परसों की बात है कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद के करीब एक गांव है, वहां पर 2 नौजवानों की लाशें वापस आई जो यूरोप जाने में कश्ती डूब गई और वहां उनकी वफात हुई। और आप अशराफिया की आप उनकी तरजीहात देखें कि हम अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए, इक़्तिदार में रहने के लिए हर चीज करने को तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क के अवाम 24 करोड़ लोग जो हमें वोट देते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, हमारे जलसों में आते हैं, हमारे लिए डंडे खाते हैं, सड़कों पे ख्वार होते हैं, उनके लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नारे हैं। और अब नारे, मैं समझता हूं कि ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब लोग इन नारों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लोग प्रोग्रेस मांगते हैं। बिल्कुल। और हमने अगर इस वक्त प्रोग्रेस ना दी, मुल्क को रिफॉर्म ना किया, तो खुदा न खास्ता मुल्क बहुत बड़ी अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को। नाज़रीन, मुस्तफा नवाज खोखर साहब से आज मौजूदा जी की सियासी सूरत हाल, तमाम तर मुआशी सूरत हाल हुए, सियासी सूरत हाल हुए, इन वाले सामने गाल बोल के इसे इंसा कर पानी मेज़बान मुतसर के दिन इजाज़त इन हफ्ते बेराज से।